अस्सलाम वालेकुम। मदीना की गलियों में मनादी करने वाले की सदा गूंजती है कि पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया है। बाज़ार में मौजूद बीबियां दीवारों की तरफ रुख फेर लेती हैं, कुछ बालों से ख़ुद को छुपाती हैं कि अब तो चादर के बगैर घर नहीं जाएंगे। बच्चों को दौड़ाती हैं कि घर से चादर ले आओ। मर्द हज़रात मनादी सुनते हैं, घरों को लपक कर घर की ख़वातीन को ये हुक्म सुनाते हैं, उनको ताकीद से ख़ुद को ढांपने का कहते हैं, मगर कोई बीबी सवाल नहीं करती कि पर्दा किस चीज़ से करना है। चादर मोटी हो या बारीक, आंखें खुली हों या छुपी, और बस ख़ुद को ऐसे छुपा लेती हैं जैसे कि हक था। अगले दिन फजर की नमाज में कोई भी खातून बग़ैर पर्दे के नज़र नहीं आती। तारीख़ कुछ औराक उल्टाती है और मंज़र तब्दील होता है। शनाख्ती कार्ड हाथ में पकड़े सिक्योरिटी गार्ड गर्दन को खम देकर ढीले से अंदाज में सामने पर्दे में खड़ी लड़की से कहता है कि ये आपकी तस्वीर तो नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये आप ही हैं। लड़की मिन्नत करती है कि किसी खातून से कह दीजिए कि वो मेरी शक्ल देख ले, मगर हविस का मारा गार्ड अपनी इस ज़रा सी अथॉरिटी का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता है। आपको चेक करना मेरी ज़िम्मेदारी है। और फिर हवा की इस बाहया बेटी के पास अपना निकाब सरका देने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। ज़रा सोचिए तो सही, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। आदम के बेटे और मोहम्मद अरबी की उम्मत के मर्द की गैरत क्या हुई कि आज वो खुद बिनते हवा के पर्दे के उतरने का मुंतज़िर है। उम्मत की बेटियों में से चंद ने सवाल किए बग़ैर हया का शुआर बनाया तो चारों जानिब कांटे खड़े क्यों कर देखे। इस जहर को अपने अंदर उंडेलते रहने पर एहतिजाज की सकत हम में क्यों बाकी न रही। ये जहर एकदम हमारे वजूद का हिस्सा नहीं बनाया गया। हमें वक्तन फ़वक्तन थोड़ी थोड़ी मकदार में इसकी खुराक दी जाती रही। ये अमल गैर महसूस अंदाज में जारी रहा कि कभी इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होने की ज़रूरत ही महसूस न की गई। सर पर दुपट्टा ओढ़े खबरें सुनाती न्यूज़ कास्टर का दुपट्टा सिरकते सिरकते कंधों तक जा पहुंचा, और हमने ये गोली निगल ली। ड्रामों में काम करती ख़वातीन की आस्तीन घटती घटती कंधों तक जा पहुंची, और हमने ये गोली भी निगल ली। चलते चलते ये जहर हमारे घर की दहलीज पार कर गया और हमारी बाहया बहनों और बेटियों से हिजाब उतार फेंकने का तकाजा करने लगा। बेहिसी का आलम। मैं आदम के बेटे ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो ये जहर घर में फैशन और मॉडर्निज़म का खूबसूरत लिबादा ओढ़े नज़र आया। इस दौर में जीने का यही तकाजा है कि नुस्खे ने इस गोली को निगलने पर भी आमादा कर लिया, और नौबत यहाँ तक पहुँची कि आज जब कोई सवाल न करने वाली अपने हिजाब की तकदीम का सवाल कर बैठे तो एक साथ कई इंजेक्शन उसके जिस्म में उतार दिए जाते हैं। मना भी किया था तुम्हें कि इस टेंट जैसे पर्दे में न छुपाओ खुद को। ये तो सबके साथ हो रहा है, लोगों के साथ इससे बड़े बड़े वाक़यात होते हैं। तुम क्या कर सकती हो इस हाल में? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आइंदा के लिए इस पर्दे से जान छुड़ा लो कि अब तो यही ज़रिया है बचाव का। और फिर वो सवाल न करने वाली हिजाब के उतरने पर सवाल करने की जुर्रत खो बैठती है। न चाहते हुए भी या तो हिजाब को उतार फेंकती है या हमेशा के लिए अपना एतमाद खो देती है। सारे का सारा मलबा नुक्सा बनाने वाले पर डालना अदल न होगा। दवा को अपने अंदर उंडेलने वाला क्या आंखें और दिल न रखता है दिल, मगर ज़मीर सुला बैठा है। घर से बाहर हवा की कोई बेटी नज़र आए तो सूरह नूर का सबक भूल जाता है जिसमें इसको पहले नज़र झुकाने का हुक्म दिया गया है। कुल्लिल मुमिनीना यज़ुउ मिन अब्सारिहिम वयहफ़ुज़ु जुरूहम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहु ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। मोमिन मर्दों से कह दो वो अपनी नज़रें नीचे रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, ये उनके लिए
बड़ी पाकीज़गी की बात है, और जो काम ये करते हैं खुदा उनसे ख़बरदार है। इस हुक्म का अदारक उसे उस वक्त होता है जब वैसे ही एक नज़र उसके अपने घर तक किसी के ताक़ुब में आ पहुंचती है, मगर अफसोस कि तब भी मसलहत आकर उसके पांव पकड़ लेती है और वो सिसकती बिलखती बकरा को इस मसलहत का इंजेक्शन लगाने पर मजबूर हो जाता है। किसी सवाल न करने वाली के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए और वो सोती कौम को गैरत को जगाने के लिए खुद उठ खड़ी हो, तो उंगलियां उसके किरदार पर उठाना का रिवाज भी इस कौम का तर्ज इम्तियाज़ है। एहतिजाज करने वाले को इबरत का निशाना बनाने वाले भी हम खुद हैं। आवाज़ बुलंद होने पर दबा दिए जाने के डर से खामोशी में आफियत जानने से इनकलाब आया करते हैं, न ज़िंदगी के आसार बाकी रहते हैं। याद रखें कि गैरत का जनाजा उठ जाना हया की मौत की ही तरफ एक कदम है। इससे अगला सबक तो हमें अक्सर याद दिलाया जाता है, हया और ईमान हमेशा इकट्ठे रहते हैं। जब इन दोनों में से कोई एक उठा लिया जाए तो दूसरा भी उठा लिया जाता है।